नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर नरिंदर रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है ज़कात पर, चैरिटी पर, डोनेशन पर, सदका पर। जितने भी दुनिया में बड़े बड़े धर्म हैं उन सब में डोनेशन का क्या मतलब है, क्या इम्पोर्टेंस है। मेरा जो आज का टॉपिक डिस्कस करने का मतलब यही है कि बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, मैंने दुनिया के जितने भी धर्म हैं उनको पढ़ा है, चाहे वो बाइबल है, चाहे वो कुरान है, चाहे वो गीता है, जो और भी धर्म है। और मैंने ये पर्सनल महसूस किया है कि लोगों को दूसरे के धर्म के बारे में क्योंकि नॉलेज नहीं, उसको स्टडी नहीं किया, इसलिए वो दूसरे धर्म को समझ नहीं पाते। जबकि सभी धर्मों में परमात्मा के बारे में, अल्लाह के बारे में, खुदा के बारे में एक ही बात कही है। सभी चैरिटी को एक ही बात मानते हैं, अच्छे कामों में सभी धर्मों के बारे में कहा गया है, लेकिन उनमें लैंग्वेज का डिफरेंस है। इसलिए मैंने सोचा कि किसी एक टॉपिक को लेकर जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं वो क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ हमारी नॉलेज हो। इस कारण हम एक दूसरे को जो नफरत करते हैं, जो हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, पाक समझते हैं, दूसरे को छोटा समझते हैं, वो एटलीस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो। आज का जो टॉपिक है वो है ज़कात पर, दान पर। दान जो है ना, इसको हम हिंदी, पंजाबी, उर्दू में दान कह सकते हैं, दक्षिणा कह सकते हैं, भिक्षा कह सकते हैं। पंजाबी में जो सिख लोग हैं वो दसवंध बोलते हैं, और जो मुस्लिम भाईचारा के लोग हैं वो सदका और ज़कात बोलते हैं। जो डोनेशन है ना, उसका एक्चुअल जो मीनिंग होता है ना, वो होता है सेल्फलेस गिविंग। अगर किसी के बीच में ये है कि मैं आपको ये दे रहा हूं, आप मुझे इसके बदले में ये दे देना, तो वो दान नहीं है, वो चैरिटी नहीं है, वो ज़कात नहीं है। जब हम इन दान वी आर हेल्पिंग अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। जब हम किसी में उस चीज को कोई एक्सपेक्ट नहीं करते तो फिर किसी की हेल्प करते हैं, तो वो एक्चुअल में डोनेशन है, चैरिटी है। जो हिंदू धर्म की पुस्तक है, होली गीता है, उसमें लॉर्ड कृष्ण, मैं इसलिए ले रहा हूं, लॉर्ड कृष्ण ने डोनेशन के बारे में कहा है कि डोनेशन रिड्यूस अटैचमेंट। जो हम धन दौलत के पीछे दिन रात भागे फिरते हैं, जब हम किसी को ज़कात देते हैं, सदका देते हैं, दान करते हैं, तो उससे हमारे दिल में जो अटैचमेंट है दुनिया का धन दौलत इकट्ठे करने में, उसमें कमी आती है। और देख लो, जो मुस्लिम भाईचारे के लोग हैं उनको तो सभी को पता ही है कि जो डोनेशन है वो दो प्रकार की होती है, एक सदका होती है, एक ज़कात होती है। सदका इज ए वॉलंटरी डोनेशन, वो अपनी मर्जी है, देयर इज नो फॉर्मल रूल्स। इवन ए हाफ डेट गिव टू ए चैरिटी इज एनफ टू प्रोटेक्ट द डोनर फ्रॉम द हेल ऑन द डे ऑफ जजमेंट। एक आधी खंजूर भी किसी लोड़वंद को दे दी जाए ना, तब वो कहते हैं कि जब आपका हिसाब किताब होगा एट द टाइम ऑफ योर डेथ, तो आप नरक से, हेल से जाने से बच जाओगे, क्योंकि आपने आधी खजूर किसी नीडी को दी थी। और जो ज़कात है, इट इज मैंडेटरी, लाजमी है। जो रमजान का महीना पहले अभी लास्ट मंथ इसी महीने खत्म हुआ है, उसमें 2.5% जो है ज़कात, इससे कंपल्सरी, और वो इट शुड बी गिवन टू द हंग्री, थर्स्टी एंड ऑर्फन्स। इसी तरह सिख धर्म में भी दसवंध बोलती हैं कि जो उसकी इनकम है उसमें से 1/10 वो है गरीबों को, नीडी लोगों के बीच में उसको खर्च करे। हिंदू धर्म में पुण्यदान के बारे में कहा गया है। इसी तरह जो इजराइल के लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, उन्होंने भी यही कहा है, दसात दो और दौलतमंद बनो, कि जो दान दोगे, जितना ज्यादा दान दोगे उतनी ज्यादा तुम अमीर बनोगे। जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में एक बड़ी सुंदर एग्जांपल दी है। बाइबल में लिखा कि व्हेनेवर यू गिव ए लंच और डिनर, डू नॉट इनवाइट योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और रिच नेबर्स। कि जब भी कभी आप किसी लंच में, डिनर में किसी को लेकर जाते हो, तो उसमें अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को या अमीर लोगों को ना बुलाओ। क्यों? क्योंकि जब उन अमीरों को बुलाते हो तो वो एक दिन आपको वापस लंच और डिनर पर बुला लेंगे। उसकी जगह पर व्हेनेवर यू हैव ए चांस टू इनवाइट
यू हैव टू इनवाइट द पुअर्स। क्यों? क्योंकि पुअर आपको वापस इनवाइट नहीं कर सकते, रादर गरीबों की जो दुआएं होती हैं उसकी जगह पर अल्लाह ताला, खुदा, गॉड आपको रहमत करता है, वो आपको जो किया हुआ है उसको वापस भेजता है। जैसे जमीन जो होती है ना, धरती जो होती है, उसमें हम जब बीज डालते हैं तो ये देखते हैं कि इसकी जो मिट्टी है कि ये उपजाऊ भी है, तभी हम बीज डालते हैं। अगर वो उपजाऊ ना हो तो उसमें जितने मर्जी बीज डालो तो उसका तो वो फल नहीं आते, उसका दरख्त नहीं बन सकता, उसका ट्री नहीं बन सकता, उसका पौधा नहीं बन सकता। इसी तरह पुण्यदान जब हम करते हैं, चैरिटी करते हैं, वहां पर करो जो नीडी हो, जिनके पहले ही भंडार भरे हुए हैं, जो मौलवी हैं, बड़े बड़े चर्चेज हैं, डेरे हैं, तो वहां पर दान करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। रादर उनकी जगह पर किसी गरीब को खाना खिला दो, पानी पिला दो, किसी की टॉयलेट बना दो, किसी बच्चों की फीस भर दो, स्कूलों में जाकर जराबें डाल दो, मफलर डाल दो, स्वेटर डाल दो, बुक्स ले दो, किसी को पढ़ने के लिए बाहर भेज दो, उसमें डोनेशन करो। किसी को आपके किडनी की जरूरत है, लीवर की जरूरत है, अगर इफ यू आर हेल्दी, इफ यू कैन डोनेट इट, इट्स ए वन ऑफ द बेस्ट डोनेशन। देखो, ये सभी धर्मों में एक ही है, तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि ताकि हम एक दूसरे के धर्म को समझ सकें, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरे धर्म को नफरत करते हैं। मेरा ये मानना है कि इधर मंदिर, उधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा, उधर गिरजा, एक ही शहर में वहां पर मंदिर भी होता है, मस्जिद भी होती है, गिरजा भी होता है, गुरुद्वारा भी होता है। तो उसी पर मैंने सोचा कि इधर मंदिर, उधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा, उधर गिरजा, सभी खुदा के घर हैं, जिधर चाहे उधर ही बढ़ जा, सभी ऑल आर इक्वल्स, वो सभी परमात्मा की, खुदा की बंदगी की देते हैं कि गॉड इज द ओनली वन हु क्रिएट्स द होल यूनिवर्स। उसको चाहे खुदा कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे वाहिगुरु कहो, जो मर्जी नाम दे दो। जैसे हम 4 फ्रेंड किसी कंट्री में गए, उन्होंने जमीन खरीद ली, जब खरीद ली, एक कोई पाकिस्तानी था, कोई एक इंडियन था, एक गोरा था, एक कोई चाइनीज था। तो वो कहते इसमें क्या बीज करें? तो जो चाइनीज था वो कहता इसमें चाइनीज लैंग्वेज में बोल दिया मर। तो दूसरा बोलता कि नहीं गंदम बीजने, तीसरा कहता वीट बीजने। लड़ाई कर रहे थे तो एक कोई सियाना आया, उसने कहा अपना अपना बीज निकालो। जब बीज निकाला, बीज एक ही था, उसका नाम इंग्लिश में वीट कहते थे, हिंदी में गंदम कहते थे, पंजाबी में कण कहते थे, और कुछ लोग गेहूं कहते हैं। बात तो एक ही है। इसी तरह परमात्मा के, अल्लाह के, वाहिगुरु के नाम बक हैं, लेकिन पावर सारी एक है, ही इज द क्रिएटर। क्योंकि ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, बस भेजे में जो घुसा है ना, वो शैतान बुरा है, जो हमारी सोच है वो बुरा करती है। हमने कभी गीता और कुरान को लड़ते नहीं देखा। गीता रख लो और कुरान साथ साथ रख लो, कभी नहीं लड़ते। हमने कभी गीता और कुरान को लड़ते नहीं देखा। लड़ते हैं वो जिन्हें पढ़ते नहीं देखा, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं, इसलिए हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। तो मैंने सोचा कि हमें, मेरा जो मेन टारगेट है, क्योंकि आई कैन डाई एनी मिनट, 72 का हो गया मैं, तो मैं ये चाहता हूं कि जो मैंने धर्म पढ़े हैं, तो मैंने तो सभी में देखा कि सभी प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं, क्योंकि जो बंदे हैं खुदा के, वो सबसे मोहब्बत करते हैं। तो इसीलिए मैंने मोहब्बत का पैगाम देने के लिए ये प्रोग्राम किया है। अगर मैं कोई गुस्ताखी कर गया, उसके लिए दोनों हाथ से माफी करता हूं। आर्गुमेंट तो मैंने करना नहीं, जो मेरी फीलिंग है मैंने आपको कर दी। कोशिश करो कि हम मोहब्बत करें एक दूसरे। कनाडा वर्गे मुल्क में मैं जहां पर रेडियो स्टेशन करता हूं, वो पाकिस्तानी बहनों भाइयों का है। हम वहां पर सरदार भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, और सभी ईद भी मनाते हैं। अभी लास्ट वीक हमने ईद भी मनाई, और बैसाखी सरदारों की भी मनाई, हिंदुओं की नवरात्रि भी मनाई। सभी के त्योहार भी एक हैं। वो सभी त्योहार प्रेम का मैसेज देते हैं, मोहब्बत का मैसेज देते हैं। जैसे हमारी ईद पॉपुलर है, जैसे हमारा रमजान पवित्र है, इसी तरह बैसाखी सरदारों की पवित्र है। क्रिश्चियन लोगों का 40 डेज वो भी प्रेयर करते हैं, ईस्टर को वो भी अप्रैल में आती है। हिंदुओं की भी रामनवमी है, वो भी फास्ट करते हैं। उसके बाद जैसे ईद होती है, उनकी अष्टमी होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे से नफरत कम करके ये मानकर चलें कि इन सभी के बीच में, हम सभी के बीच में एक ही पावर रहती है। उसको चाहे खुदा कहो,
अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, परमात्मा कहो, जीसस कहो, गॉड कहो या कोई और नाम, लेकिन पावर एक है, करंट उसमें एक है, शक्ति उसमें एक है। थैंक यू वेरी मच।